Good morning, बच्चों. Very good morning. Today we start your new topic, but you know it about this topic is very well. आप इस टॉपिक के बारे में अच्छे जानते हो, लेकिन अभी 8th में थोड़ा ही पढ़ना था. सिम्बल्स आप जानते ही हो, तो उसको हम अब यहाँ पे डिटेल करेंगे, ठीक है. और इसके लिए हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि मतलब कैसा इसका कॉन्सेप्ट क्या है. तो कांग्रुएंस मीन्स होता है बेटा कि जब दो ऑब्जेक्ट में कुछ कंडीशंस हो और ईच एंड एवरी पॉइंट जो क्या हो इक्वल हो, उसे हम कांग्रुएंट बोलते हैं. सपोज ये 2 मार्कर, बोथ कलर्स आर रेड, दोनों कलर क्या रेड है. साइज इज आल्सो सेम, द डेप्थ एरिया सर्कुलर एरिया आल्सो सेम है ना. तो इस एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है. दैट मीन्स बोथ मार्कर्स आर कांग्रुएंट. सेकेंड, ये 2 बुक्स ओके, 2 बुक्स आपके पास है. इनकी पेज की मोटाई, इनकी लेंथ, ब्रेथ सब क्या है सेम है. जैसे बोले कांग्रुएंट, समझा. तो अगर आपको ये पेन और ये मार्कर बोला जाए बोथ आर कांग्रुएंट, इट इज नॉट कांग्रुएंट. बोथ आर नॉट कांग्रुएंट, ये कांग्रुएंट नहीं है ऐसा. तो जो चीज़ें आपको करना है, समझना है, ऐसे ही है. तो आपको ये चीज़ यहाँ पढ़ना भी है, कांग्रुएंट क्या होता है. ठीक है, लिखा है कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. अब यहाँ ट्रायंगल से कांग्रुएंट होने के कंडीशंस होते हैं. तो कांग्रुएंस क्या होता है, वी नो दैट द सेगमेंट्स आर प्लेस्ड अपॉन द अंडर एक्शन. आपने पढ़ा था कि इसके पहले आपने देखा था ना फर्स्ट चैप्टर में कि कांग्रुएंट सेगमेंट, कांग्रुएंट लेंथ, कांग्रुएंट था ना, लेंथ सेगमेंट था, वो आपने देखा था. अब यहाँ पे कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है उसको पढ़ेंगे. तो कांग्रुएंस से होता क्या है, तो इसे बोलते हैं हम लोग कि इफ़ अ ट्रायंगल्स के बारे में बोलेंगे. डेफिनेशन कांग्रुएंस का डिफरेंस क्या होगा. डेफिनेशन, ठीक है. if a triangle placed upon another, if a triangle placed upon another triangle fits exactly fits exactly with it, then the two triangles are said to be congruent. Two triangles said to be congruent. ठीक है. तो आप डेफिनेशन लिखा मैं कांग्रुएंट का कि कांग्रुएंट होता क्या है. तो अब हम देखो डेफिनेशन क्या कहा कि इफ और ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल लिया, प्लेस्ड अपॉन अनदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल को उसको प्लेस किया. मतलब हमारे पास ट्रायंगल तो नहीं है, ये 2 बुक्स, ठीक है, दोनों को एक दूसरे को फिट के रखा है ऐसा. ठीक. अनदर ट्रायंगल फिट्स एग्जैक्टली. देखो ये दोनों टेक्स्ट बुक का एकदम फिट है आपस में. आपको दिख रहा है क्या, टेक्स्ट बुक नहीं दिख रहा ना. आप इसे देखा तो पीछे नहीं दिखाई देगा, तो एग्जैक्ट वो फिक्स, कहीं हाइट लेंथ कहीं छोटा बड़ा नहीं है. ठीक है. तो कह रहा है कि एग्जैक्टली फिट हो गया, देन 2 ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट. तब ऐसे कंडीशन में 2 ट्रायंगल क्या बोलेंगे, कांग्रुएंट होता है. मान लो यहाँ पे 2 ट्रायंगल लिया हम लोगों ने, मैं यही नाम लूंगा बार बार, ठीक है, चेंज नहीं करूंगा. ARM लिया, ठीक है. दूसरा लिया हम लोगों ने क्या, PSL, ठीक है. ARM और PSL लिया. ठीक. अब देखो अगर दोनों एकदम सेम इक्विटी दिखाई दे आपको, आपने फिट करे और फिट करने के बाद दोनों एक दूसरे फिट आ जाएगा. ठीक है.
तो ये दोनों क्या होंगे, कांग्रुएंट हो गए। तो इसे लिखेंगे ट्रायंगल ए आर एम कांग्रुएंट ट्रायंगल पी एस एल, या फिर ट्रायंगल ए आर एम कांग्रुएंट ट्रायंगल पी एस एल। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए इसको। तो ये ट्रायंगल हो गया आपका कांग्रुएंट। तो कांग्रुएंट का सिंबल हो गया है, ये सिंबल क्या है, कांग्रुएंट का सिंबल है। इसे लिखेंगे सिंबल ऑफ कांग्रुएंसी, सिंबल ऑफ कांग्रुएंसी। ठीक है, ये कांग्रुएंस होने का सिंबल होता है। तो इस तरह से हम कांग्रुएंस, अब ये कांग्रुएंस टू ट्रायंगल्स है कांग्रुएंट, उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस हम लिख के आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसको एक एक को समझाएंगे होता क्या है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन होगा। ठीक है, वेट। अभी यहाँ बेटा टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंस, हियर 4 टेस्ट लिखेंगे यहाँ पे, टेस्ट ऑफ कांग्रुएंसी। क्या लिखेंगे, टेस्ट ऑफ कांग्रुएंसी, टेस्ट ऑफ congruency of triangles of two triangles will be good. ठीक है, ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस होने का टेस्ट क्या होता है। ठीक है, 4 टाइप टेस्ट कितना होता है, 4 होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पहला टेस्ट होता है आपका एंगल साइड एंगल टेस्ट। दूसरा होता है साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, तीसरा होता है साइड 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 टेस्ट, और चौथा होता है लास्ट आपका साइड हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ठीक है, ये 4 टाइप के टेस्ट होते हैं। तो एक एक करके मैं ये चारों को आपको समझाऊंगा। ठीक, और करने के बाद फिर इसको आप लिख लोगे इसको। ठीक है, तो करना क्या, पहला चलते हैं आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका प्रूफ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या आपको दिया है, एंगल साइड एंगल टेस्ट। शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको हम क्या, ASA टेस्ट। ठीक है, ASA टेस्ट शॉर्ट फॉर्म है। तो हम चलेंगे इसको अब एक एक करके करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, मान 2 ट्रायंगल लिया हमने, यहाँ पे 2 ट्रायंगल लेंगे, एक वही नाम लिखेंगे, बार बार चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, ARMPS। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिया, 2 ट्रायंगल लिया। अब लिखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन, लिखेंगे यहाँ पे if two angles two corresponding angles of two corresponding angle and a side of triangle ARM is congruent of congruent of two angles of triangle PSL, then
both triangles are congruent, ठीक है, both triangles are congruent। मान लो ए एंगल इसके इक्वल दिया हो, ठीक है, ए एंगल इसके इक्वल दिया हो और दिस साइड इक्वल टू दिस, ऐसा दिया है, तो बोलेंगे ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए आर एम congruent triangle PSL by side angle side angle, sorry, angle side angle test, angle side angle test, बस इतना आपको याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग सेकेंड क्या दिया आपको, साइड एंगल साइड टेस्ट। क्या दिया आपको, साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है, साइड एंगल साइड टेस्ट। सेम ऐसे ही ट्रायंगल तो वही लेने वाले हैं, चेंज करेंगे नहीं। माय फेवरेट, ठीक है, हमने ले लिया ARM PS, ठीक है। अब याद क्या है, एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, कहते हैं आपको साइड एंगल साइड टेस्ट। तो ले लेते हैं, मान लो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे आप लिखा ना उस वहाँ लिखेंगे यहाँ पे इफ टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड वन एंगल, इफ two corresponding sides and two corresponding sides and या लिखो two corresponding sides of triangle, आप ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ARM is equal to the, if two corresponding sides of triangle ARM equal to the two sides of triangle PSL equal to the two sides of triangle PSL, ठीक है। यहाँ पे दो corresponding sides ARM के इक्वल होंगे PSL, ठीक है। तो अब एंड द एंगल्स इंक्लूडेड बाय द रिस्पेक्टिव पेयर ऑफ साइड, एंड एंगल इक्वल टू द इंक्लूडिंग by pair of sides, ठीक है। करें दो साइड, तो ये दो साइड आपका दिस साइड इक्वल टू दिस और ये साइड इसके इक्वल तो रहेगा ही काम, ठीक है। और करें कि एक एंगल जो इन दोनों साइड से बने, जैसे यहाँ पे ये एंगल दो था तो ये साइड कॉमन हुआ था, और यहाँ क्या है, ये दो साइड है तो इन दोनों साइड से जो एंगल फॉर्म हो, जो तैयार हो, वो आर इज इक्वल या आर congruent, then क्या होगा, ट्रायंगल ARM congruent ट्रायंगल PSL, ठीक है। किससे होगा, बाई एंगल नहीं, साइड में बाई साइड एंगल साइड टेस्ट, बाई साइड एंगल साइड टेस्ट, इस साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया। फिर अब आते हैं हम लोग क्या, थर्ड वाले पे। तो थर्ड में क्या दिया, साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। लिखेंगे यहाँ पे तीसरा, साइड
साइड साइड टेस्ट। ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल होगा आपका, ARMPS। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया आपका, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ऐसा इक्वल रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, इफ all corresponding sides of all corresponding sides of triangle ARM are equal to the sides of triangle PSN, then both triangles are congruent by side test। ठीक है, मीन्स क्या हो गया आपका, ट्रायंगल ARM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या आएगा आपका, PS। ठीक है, ARM कॉन्ग्रुएंट PS। तो इस तरह से आपका ये टेस्ट हो गया। बचा एक हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो ये जो ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल किसी भी जैसा हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इक्विलेटरल हो, आइसोस्केल हो, ठीक है, स्केलेन हो, नो प्रॉब्लम। बट अब यहाँ पे चौथा जो पढ़ना आप ट्रायंगल, आपको वो ट्रायंगल क्या होना चाहिए, या फिर हाइपोटेनस, क्या दिया आपको, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस में क्या होगा कि उसका और ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए और बाकी कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस थ्योरम के लिए, इस टेस्ट के लिए आपको जो ट्रायंगल रहेगा वो क्या होना चाहिए, आपका राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ना है। ठीक, बाकी तो आप कैसे ही पढ़ो, कहीं पढ़ो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको सिर्फ हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ना है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिखो इसके साथ बेटा आप लोग इसको। अब आपको फोर्थ दिया आपको हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ठीक है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। मान लो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल आपके, ये क्या 90 है, ये हो गया आपका ARM, ये हो गया PS। ठीक है, अब यहाँ बेटा क्या करना आपको कि ये जो राइट एंगल तो रहेगा ही, ये तो इसके इक्वल रहेगा हमेशा। ठीक है, होना ही चाहिए। और कोई एक साइड मान लो, चाहे ये साइड इसके इक्वल हो जाए, चाहे ये साइड जो है इसके इक्वल हो जाए, नो प्रॉब्लम। ठीक, कोई एक साइड चाहिए तो लिखेंगे, तो इसे बोलेंगे साइड हाइपोटेनस थ्योरम। तो लिखेंगे यहाँ पे कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे लिखो, या फिर इन टू ट्रायंगल्स, इन टू राइट एंगल ट्रायंगल, ये जैसे और छोटा जाएगा, इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, one corresponding sides and hypotenuse are equal या congruent। ठीक है, then both triangles
both triangles are congruent, both triangles are congruent, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन कर दो ऐसे, कैसे, फिगर से। इन ट्रायंगल PRM, इन ट्रायंगल PRM एंड ट्रायंगल PARM एंड PSL, ठीक है। हाइपो क्या, AM कॉन्ग्रुएंट, हाइपो क्या आ गया आपका PL। एंगल R इक्वल्स टू एंगल S क्या आपका 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 हो गया आपका। एंड साइड RM कॉन्ग्रुएंट, साइड क्या आ गया आपका SL। देन ट्रायंगल ARM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PSL, ठीक है, ये हो गया कॉन्ग्रुएंस। तो इससे हम क्या बोलते हैं, इसे जो बोलेंगे हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। हम चलते हैं चीज और जो सब में रहेगा। मान लो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ सब में रहेगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद, आफ्टर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंट वी कैन राइट इफ ट्रायंगल ARM congruent triangle PSL, then corresponding angles and sides are congruent, corresponding angles and sides are congruent। तो corresponding और साइड क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, एंगल A कॉन्ग्रुएंट, या इसी तरह से एंगल RAM कॉन्ग्रुएंट एंगल SPL, एंगल ARM कॉन्ग्रुएंट एंगल PSL, एंगल AMR कॉन्ग्रुएंट एंगल PLS, ठीक है, ये हो गया। इसे बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलेंगे इसको हम, करेस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा साइड AR कॉन्ग्रुएंट साइड क्या है आपका PS, साइड RM कॉन्ग्रुएंट साइड SL, साइड AM कॉन्ग्रुएंट साइड क्या मिलेगा आपको PL, ऐसा। तो ये आप लिख सकते हो, इसमें से आप कोई भी मेथड लगा के प्रूफ कर दोगे कि कॉन्ग्रुएंट है, तो आप ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। इससे बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इससे क्या बोलोगे, करेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल प्रूफ करने के बाद अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया उसको, तो आप ये सब चीज़ें उसके बारे में ले सकते हो, उसमें कोई रोक टोक आपको नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसके बाद चलेंगे आपको 3.2 के लिए। तो इसमें सब लाइक 5-6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम फटाफट करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो सिंपल, पहला चेक करना कौन सा टेस्ट है, सेकेंड में आपको एक्टिविटी दिया है, थर्ड तो सिंपल है, आपको करना 5-6 नहीं, ये हम चाहेंगे तो 15-20 मिनट में 25 मिनट पूरा ख़त्म कर लेंगे, तो हम इसको भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो देखो, अच्छा तो प्रैक्टिस है 3.1 में हमें आ गए यहाँ पे, ठीक है। करना क्या आपको कि दिया आपको यहाँ पे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स गिवन बिलो अ पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इज शोन, equal parts of triangles in each pair are marked with the same sign, observe the figure and state the test by the which triangle is each pair are congruent। करें कि आपको एक फिगर दिया है और फिगर के बाद में उसके कौन कौन से क्या इक्वल हैं वो दिया आपको, ठीक है। ये होगा थर्ड क्वेश्चन और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। आपको देखना और बताना कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो किससे कॉन्ग्रुएंट है, किसके द्वारा कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे दिया आपको है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, यह गिवन, ओके। यह गिवन ट्रायंगल XYZ
congruent triangle LMN, ठीक है, given. Also given here triangle PQR, PRQ का STU, triangle PRQ congruent triangle STU, ठीक है. और लास्ट में आपको दिया है LMN PTR, triangle LMN congruent triangle PTR. Here given, but which test by congruent, which test by congruent both all figures, ठीक है. लिखेंगे क्या, देखो यहाँ क्या दिया आपको, साइड साइड दिस यानी ये तीनों साइड इक्वल है. तो सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा था, इफ ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू अदर ट्रायंगल, ठीक है, कि किसी एक ट्रायंगल का सभी करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा, ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा बाय टेस्ट ऑफ साइड साइड साइड. यहाँ पर तीनों साइड दिया है, लिखेंगे साइड बाई साइड 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 टेस्ट, बाई साइड 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 टेस्ट, ये लिखेंगे, ठीक है. इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, इसमें क्या आपका साइड है, एंगल है, साइड साइड क्या लिखेंगे, साइड बाई साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है, बाई साइड एंगल साइड टेस्ट. और यहाँ क्या आएगा आपका एंगल साइड, ठीक है. तो यहाँ के बाई एंगल साइड एंगल टेस्ट, ये हो जाएगा आपका. और लास्ट में देखो यहाँ ले सकते हैं हम लोग क्या, ये देखो 90 है, तो 90 में क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, लिखेंगे यहाँ पे बाई हाइपोटेनस साइड टेस्ट. इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट. इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं. समझ नहीं आ गया आपको तो आप कर सकते हैं, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो. अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्टिविटी है, ठीक है. तो एक्टिविटी में क्या होता है, जैसा क्वेश्चन लिखा होता है वैसा कॉपी करना होता है, ठीक है. और जो ब्लैंक होता है बस उसमें फिलअप करना है, उसमें ना तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है ना तो उससे कम करना है, ठीक है. एक्टिविटी को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखना है, जो हमें बॉक्स होता है उस बॉक्स में मैटर फिल करना होता है, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा चाहे क्वेश्चन दिया हो या ना, ठीक है. तो ये पूरा एक बार कॉपी करके बॉक्स बना रहेगा, बॉक्स बना के फिर जैसे मैंने अभी मान लो मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, मैंने पूरा लिख दिया. अभी हमारा आंसर क्या होगा, इसी में होगा, लेकिन हमारे पेपर पे रहेगा पूरा, ठीक है. इसको निकालेंगे नहीं. तो करना क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दो ट्रायंगल दिया ABC एंड PQR फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन. ये देखो यहाँ पे B और Q इक्वल दिया है, दिस साइड इक्वल दिया है, BC एंड QR इक्वल दिया है, एंगल C और R क्या इक्वल दिया है, ठीक है. इंफॉर्मेशन लिखा आपको, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, एंगल ABC एंड कॉन्ग्रुएंट एंगल PQR गिवन में आएगा, सेगमेंट BC कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PR ये भी गिवन में आएगा, ठीक है. एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट एंगल PRQ, ACB एंड PRQ दिया है आपको, गिवन में आएगा. देखो आपको 3 चाहिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, आपको कोई 3 कंडीशन होना चाहिए, दो साइड एक एंगल, या एक एंगल दो साइड, दो साइड एक एंगल, या दो एंगल एक साइड, या फिर तीनों साइड, या फिर साइड हाइपोटेनस हो. तो कोई इन तीनों में, इन चारों टेस्ट में कोई 3 कंडीशन कंप्लीट होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए. कंडीशन फुलफिल हुआ यू कैन डू इट, ठीक है. तो आते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट PQR. तो कैसे करें, देखो ये एंगल है, ये क्या है, साइड है, ये एंगल है, एंगल साइड एंगल टेस्ट क्या आएगा आपका, एंगल साइड एंगल टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट, ठीक है. फिर अब आप देखो एंगल ABC हमें कहा था कि आपने बार प्रूफ कर लिया, ट्रायंगल प्रूफ हो गया दोनों, तो आप उससे करस्पॉन्डिंग साइड से हो चाहे एंगल सबको आप इक्वल लिख सकते हो, ठीक है. तो एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट क्या आएगा आपका, करस्पॉन्डिंग एंगल BAC यानी इसका क्या आएगा QPR, क्या आएगा एंगल QPR, ठीक है. फिर सेगमेंट AB का क्या आएगा, सेगमेंट PQ, क्योंकि इससे करस्पॉन्डिंग हो गया, सेगमेंट AB का सेगमेंट PQ लिखेंगे यहाँ पे, सेगमेंट PQ, ठीक है. अब यहाँ पे और दूसरा सेगमेंट क्या आपका PR दिया यहाँ पे, इसका PR है, तो ये क्या आएगा AC, तो सेगमेंट क्या आएगा आपका AC आएगा, ठीक है. बस इतना फिलअप है, सेम वहाँ ही करना है. तो यहाँ क्या दिया आपको, ये दिया आपको, देखो साइड, ये वर्टिकल पोजीशन कर रहे हैं, ठीक है. DC को दे जाएगा आपका साइड एंगल साइड, क्या आएगा आपका साइड एंगल साइड टेस्ट,
साइड एंगल साइड है, ठीक है। साइड एंगल साइड, तो क्या होगा एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू, ये साइड है क्या टी एस आर, क्या एंगल टी एस, ठीक है। और टी आर एस दिया पे टी आर एस, मतलब इधर गया तो इधर टी क्यू पी, क्या एंगल टी क्यू पी, ठीक है। समझ में आया? सेवन पी क्यू, पी क्यू तो कभी आपको पी क्यू का क्या आएगा आपका आर एस, सेगमेंट है आर, बस इतना ही करना आपको। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या, वो कॉन्सेप्ट मन में आना चाहिए, तो आप इजीली आपसे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, ये तो एक्टिविटी था आपका, क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी दिया आपको, सॉरी ये सेकंड का 2 क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड था, क्वेश्चन 2 का 1 एंड ये क्या था आपका 2 का, ठीक है, सेकंड, ठीक। तो अब इसके जैसे इसको निकालना, एक्टिविटी को ना हूबहू सॉल्व करना आपको है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो भी ऐसे ही सॉल्व करना है, उसमें कुछ अलग से करना नहीं है, ठीक है। तो हम चलते फटाफट करते हैं उसको भी। चलो सर, अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डायग्राम दिया हमने, करना क्या है, एक डायग्राम देखना आपको है, ठीक है। डायग्राम देख करके आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट है तो किस टेस्ट से वो लिखना आपको है। आफ्टर दैट यू राइट रिमेन कॉन्ग्रुएंट रिमेनिंग साइड्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट रिमेनिंग पार्ट्स साइड्स एंड एंगल, ठीक है। पहले प्रूफ करोगे कि यह कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, कॉन्ग्रुएंट है भी तो बाय विच टेस्ट, किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया आपने तो टेस्ट लिख लिया आपने, तो जो उसके बाद रिमेनिंग साइड्स यानी जो आप प्रूफ करने लिखोगे वो छोड़ के उसे नहीं लिखना है, जो आप जीवन में आपको नहीं लिखना है, उसके बाद जो बच गया उसको लिखना रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल सी ए बी ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी बी ए सी एंड बी ए सी लिया क्या पी क्यू आर लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक। अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो सेगमेंट या साइड ले लो, साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट, साइड क्या आपका है क्यू पी, ओके, साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट साइड क्यू पी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू, क्यों राइट एंगल, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद हाइपोटेनस, ये 90 तो क्या हाइपोटेनस हो गया, लिखेंगे हाइपोटेनस बी सी कॉन्ग्रुएंट अब बी सी कॉन्ग्रुएंट क्या आएगा आपको पी आर, पी आर, ठीक है। ये तीनों आपको दिया है, लिखेंगे गिवन, ठीक है, गिवन, ओके। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, ये हाइपोटेनस हो गया, साइड हो गया, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई हाइपोटेनस साइड टेस्ट, बाई हाइपोटेनस साइड टेस्ट, ठीक है। ये तो प्रूफ हो गया। अभी क्या लिखेंगे रिमेनिंग साइड्स, क्या लिखेंगे रिमेनिंग साइड्स, यहाँ पे 2 साइड हो गया, एक रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल, रिमेनिंग साइड्स, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे रिमेनिंग साइड में क्या आएगा आपका, बचा क्या ए बी हो गया, बी सी क्या बचा ए सी बचा, और क्या बचा क्यू आर, लिखेंगे सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्यू आर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग
sides of congruent ट्रायंगल। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म देख लो, करस्पॉन्डिंग फॉर सी, साइड फॉर एस, फिर एक क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया सी टी, सी एस सी टी से हो, ठीक है, तो भी चलेगा। फिर रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग एंगल, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका एंगल ये तो हो गया, एंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या आएगा आपका क्यू पी आर, एंगल ए सी बी, कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या मिलेगा आपको क्यू आर पी, क्यू आर पी। इसे क्या लिखोगे करस्पॉन्डिंग, ये साइड था तो यस लिखा, ये एंगल तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको बहुत ही जरूरत है, शॉर्ट लिखो तो चलेगा, ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इससे यही काम वहाँ भी करना आपको है, कैसे करेंगे देखा, फॉर्म में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, देखो ए इक्वल एल एम एन पी एन एम, ठीक है, इन ट्रायंगल लिखेंगे इन ट्रायंगल एल एम एन एन ट्रायंगल पी एन एम, पी एन, ठीक है, पी एन एम लिखेंगे। आप क्या लिखोगे आप एंगल या साइड हो, या क्यों साइड इक्वल लिखेंगे साइड एल एम कॉन्ग्रुएंट साइड क्या हो गया आपका पी एन, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट साइड पी एन, साइड एल एम कॉन्ग्रुएंट साइड क्या आ रहा आपका पी एन, ठीक है, ये आ रहा गिवन में। फिर साइड एम एन कॉन्ग्रुएंट साइड एम एन, ठीक है, कॉमन साइड, कॉमन, ओके। अभी यहाँ पे ये तो कॉमन हो गया आपका, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी एन एन बाई साइड टेप, ठीक है, ये हो गया। और अब तीन साइड ट्वेन लिख दिया तो रिमेनिंग क्या बचेगा एंगल, तो रिमेनिंग एंगल, देयरफॉर रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग एंगल्स क्या हो गया, एंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट एंगल पी एन एम, दूसरा एंगल एम एल एन यहाँ से ऊपर जाएंगे वाला, कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या मिलेगा आपको एन पी एम, तीसरा क्या बचा आपका एल एन एम, एंगल एल एन एम कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या बचेगा पी एम एन, एंगल पी एम एन, क्या लिखेंगे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर खत्म हो गया। तो कितना इजी है, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन 5 और 6 बचा है, उसको रिपीट देते हैं हम लोग, खत्म हो जाएगा आपका, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक। देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया आपको, इन फिगर सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बी सी, ए बी कॉन्ग्रुएंट बी सी आपको दिया क्या, आपको दिस कॉन्ग्रुएंट है दिस, ठीक है। और क्या दिया आपको सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट सी डी, सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट सी डी, ये भी आपको दिया है, ठीक। प्रूफ करना आपको, प्रूफ दैट ए बी डी सी बी डी, प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी डी बेलापुर, ठीक है। सेकंड क्या दिया आपको, अब इससे प्रूफ करना आपको है, ठीक। चलते हम प्रूफ करने, बाद में उसको देखते हैं क्या है। लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल, प्रूफ में आ जाओ, इन
ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी बेलापुर, ठीक है। आजा, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट, सेगमेंट क्या दिया आपको, बी सी, लिखेंगे यहाँ पे गिवन, ठीक है, गिवन लिखेंगे। सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट, सेगमेंट क्या आएगा, डी सी, ये भी क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, ठीक। फिर लिखेंगे सेगमेंट बी डी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बी डी, क्यों, कॉमन साइड, दोनों कॉमन है, तो क्या आ गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी डी बाई टेस्ट क्या लिखोगे, साइड 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 टेस्ट, बाई साइड 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 टेस्ट, हेंस प्रूव्ड। सिंपल था, इतना ही करना हो, कुछ करना ही नहीं है। सेम वहाँ भी देखो, ये गिवन दैट में लिखेंगे, यहाँ पे सिंबल नहीं दिया, लिखेंगे गिवन दैट में क्या, एंगल क्यू पी एंड आर, यहाँ पे पी दिया है ना, सॉरी ये पी आपको ये क्यू दिया है, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक। तो एंगल पी कॉन्ग्रुएंट एंगल आर, ठीक, ये दिया आपको। सेकेंड, सेगमेंट पी क्यू ए आर क्यू, सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट आर क्यू। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ट्रायंगल पी क्यू टी आर क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर क्यू एस, पी क्यू टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर क्यू एस, ठीक है। देखो सिंपल है एकदम, लिखेंगे आप प्रूफ में, इन इशू कहते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू टी एंड ट्रायंगल आर क्यू एस, इशू उठा लिया करो, ठीक है, तो मिस्टेक नहीं होगा आपका। क्या आएगा, एंगल पी कॉन्ग्रुएंट एंगल आर, क्यों, गिवन। सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट आर क्यू, क्यों, गिवन, ठीक है। देयरफॉर अब देखो ये एंगल ए इसके इक्वल हो गया, ए इसके इक्वल, तो ये एंगल हो गया आपका कॉमन, लिखेंगे एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू, कॉमन एंगल, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू टी, ट्रायंगल पी क्यू टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर क्यू एस बाई एंगल साइड एंगल टेस्ट, बाई एंगल साइड एंगल टेस्ट, ठीक है, हेंस प्रूफ, ठीक है, सब प्रूफ कर लेंगे। तो इस तरह से आपका 3.2 क्या हुआ, डन हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे का चैप्टर जब आएगा तो लेक्चर में, तो 3.3 के लिए पहले क्या है वो हमको देखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाय।